हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर, और ये पार्ट टू है। पार्ट वन अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और उसमें अपन ने कवर किया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रहता है, राइट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का अगर कलेक्शन बनाना है अपने को, तो उसके लिए अपन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो इसमें, जिसमें मैंने ये भी बताया कि डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन की मल्टीपल टेक्निक्स बताई थी। एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे हर एक स्ट्रक्चर के, वो अपन ने उसमें डिस्कस किया था। सो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। करेक्ट। आज अपन देखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर। इसमें जैसे आप देख रहे हो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर पॉइंटर, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, तो आप वहां से देख सकते हो। आज अपन देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर में भी दो टाइप से होते हैं। एक होता है कि एम्बेडेड स्ट्रक्चर नेस्टिंग, और एक होता है सेपरेट नेस्टिंग, राइट। सो ये अपन इसमें देखने वाले हैं। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि फ्लेक्सिबल अरे मेंबर इन स्ट्रक्चर। ये पीपीटी, डोंट वरी, ये पीपीटी मैं आपको इसका लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इस पीपीटी को रेफर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो मूविंग टू द कोड, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बताया कि दो तरीके से कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। एक होता है एम्बेडेड नेस्टेड नेस्टेड स्ट्रक्चर, और एक होता है सेपरेट नेस्टेड स्ट्रक्चर, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एम्बेडेड वाले की, राइट। एम्बेडेड मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट। जैसे उस टाइम पे जब अपन ने इफ एल्स और ये पढ़ा था, राइट, फोर लूप पढ़े थे, तो वहाँ पे नेस्टेड लूप और नेस्टेड कंडीशन ब्लॉक्स ये सारे देखे थे। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक, राइट। जैसे इफ नेस्टेड है, करेक्ट, इफ के अंदर इफ, तो वो नेस्टेड इफ हो गया। फोर लूप के अंदर फोर लूप है, नेस्टेड फोर लूप हो गया। वाइल लूप के अंदर वाइल लूप है, यानी कि लूप के अंदर लूप है तो नेस्टेड लूप हो गया। उसी टाइप से, उसी उसी टाइप से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होता है कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है तो वो हो जाएगा नेस्टेड स्ट्रक्चर, करेक्ट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, ये क्या हो जाएगा अपना एम्बेडेड। एम्बेडेड मींस स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन होगा ना, वो भी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर होगा। यहाँ पे जो अपना आउटर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, स्कूल बना दिया, करेक्ट। ये अपना आउटर स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 17 तक। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें एक मेंबर वेरिएबल बना दिया, कैरेक्टर अरे, करेक्ट, लाइन नंबर 12 पे। और उसके बाद में अपन ने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, राइट। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने साथ के साथ इसका वेरिएबल भी बना दिया है, करेक्ट। ये वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि ये बेसिकली ये वेरिएबल ही मेंबर है इसका। ये तो डिक्लेरेशन है, करेक्ट। यहाँ तक मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग से लेके कर्ली ब्रेसेस एंड तक, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर का ओनली डिक्लेरेशन है, करेक्ट। जो ये जब भी ये वेरिएबल बनेगा उसी टाइम पे इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। यानी कि ये डेफिनेशन है, और ये जो वेरिएबल है वही इसका स्ट्रक्चर का मेंबर होने वाला है। तो इसलिए ये कंपलसरी है, ये आपको नोट डाउन कर लेना कि अगर आपने एम्बेडेड नेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस केस में अपने को उसका वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना कंपलसरी है, करेक्ट। अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना एम्बेडेड नेस्टेड स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर, आउटर स्ट्रक्चर के अंदर अपना एक और इनर स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने, उसका डिक्लेरेशन भी अपन ने यही किया है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा अपना एम्बेडेड नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे यूज करेंगे, राइट। इसको जैसे यूज करेंगे अपन, यहाँ पे अपना स्कूल वेरिएबल बना दिया, इस जो स्कूल स्ट्रक्चर अपना, राइट। तो इस स्ट्रक्चर का अपन ने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया एक, और इस वेरिएबल में अपन यहाँ पे वैल्यू डालने वाले हैं। अभी जो वैल्यू डालेंगे ना अपन, ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू अपन इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के जो मल्टीपल तरीके हैं वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया, तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो अगर डायरेक्टली आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने तीन वैल्यू डाली है, राइट। तीन वैल्यू इसलिए डाली है क्योंकि एक वैल्यू तो अपना हो जाएगा ये आउटर स्ट्रक्चर का, स्कूल स्ट्रक्चर का, राइट, स्कूल का नाम हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में जो दो अब उसके बाद में क्या आ गया अपना, उसके एस टी वेरिएबल, राइट। जो स्टूडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट वेरिएबल किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का। स्टूडेंट क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसमें दो मेंबर्स हैं, राइट, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम के लिए डाला है, करेक्ट। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ से अगर मैं इसको करली ब्रेसेस लगा दूंगा यहाँ से, करेक्ट, तो यहाँ से ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। बेसिकली ये ऐसा ही है। ये आ जाएगा आउटर स्ट्रक्चर का मेंबर, और ये हो जाएगा अपना इनर स्ट्रक्चर के मेंबर्स, करेक्ट। सो दिस इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग इनिशियलाइजिंग द लाइक दिस एम्बेडेड नेस्टेड स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब इसका जो एक्सेसिंग का तरीका है, ये हो गया अपना इनिशियलाइजेशन का तरीका। अगर आपको कोई पूछ ले कि एम्बेडेड जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो उसको इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, यानी कि जो तरीके अपन ने उसमें देखे थे ना इनिशियलाइजेशन के, वो सारे तरीके यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, करेक्ट।
तो अभी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे इनिशियलाइजेशन के, तो ये हो गया राइट। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट को, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे आउटर स्ट्रक्चर, इसको अपन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका ये लिमिटेशन है। नेस्टेड स्ट्रक्चर का लिमिटेशन है कि जो इनर स्ट्रक्चर है उसको अपन डायरेक्ट यानी कि इंडिपेंडेंट उसको यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। ये हमेशा डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, आउटर स्ट्रक्चर के ऊपर, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले अपन स्कूल का बनाएंगे, तो स्कूल जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल स्कूल वेर बना दिया अपन ने, राइट। अब इस वेर के थ्रू अपन यहाँ से स्कूल नेम डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल है, करेक्ट। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल है तो डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, अगर पॉइंटर वेरिएबल है स्ट्रक्चर का तो एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, नॉर्मल वेरिएबल है तो इसलिए डॉट ऑपरेटर और स्कूल नेम दे दिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से ये स्कूल का नेम आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे जो एस टी अंडरस्कोर वेर है, राइट, इसके थ्रू अपन इसके जो इनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू अपन एक्सेस करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इनर स्ट्रक्चर है अपना, उसका वेरिएबल क्या है, एस टी अंडरस्कोर वेर। तो अब जो स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम है वो अपन डायरेक्ट कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, उसको अगर एक्सेस करना है तो अपने को सबसे पहले इस स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है इनर, उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसका वेरिएबल अपन ने यहाँ पे बना रखा है एस टी अंडरस्कोर वेर, राइट, जो कि पार्ट है आउटर स्ट्रक्चर का, करेक्ट। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगर अपने को ये इनर जो एलिमेंट है इनर स्ट्रक्चर के, अगर उनको एक्सेस करना है तो सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, आउटर स्ट्रक्चर में। आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल ले लिया अपन ने, करेक्ट। यहाँ पे देखिए आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल ले लिया, उसके बाद में डॉट ऑपरेटर, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल है आउटर स्ट्रक्चर का। उसके बाद में जाएंगे यहाँ पे जो इनर इसका मेंबर है, राइट, यहाँ से इस मेंबर को अपन एक्सेस कर लिया, एस टी अंडरस्कोर वेर, करेक्ट। अब एस टी अंडरस्कोर वेर कर लिया। अब ये वेर किस टाइप का है, ये भी स्ट्रक्चर टाइप का है, तो इनके इसके अंदर भी मेंबर वेरिएबल्स होंगे। तो इनके अगर मेंबर वेरिएबल्स को अपने को एक्सेस करना है, तो क्योंकि एस टी अंडरस्कोर वेर क्या नॉर्मल वेरिएबल है, अगर ये पॉइंटर वेरिएबल होता तो उस केस में अपन यहाँ पे एरो यूज करते हैं, करेक्ट। तो लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल है तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और स्टूडेंट रोल नंबर और सेम यहाँ पे स्कूल का अपना वेरिएबल, फिर स्टूडेंट का वेरिएबल, और उसके बाद में इसका जो इनर मेंबर्स हैं अपने स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये प्रिंट भी हो जाएगा साथ के साथ। यहाँ पे देखिए बाई एम्बेडेड नेस्टेड स्ट्रक्चर है अपना ये वाला फंक्शन, राइट। इसमें अपन ने ये स्कूल का नेम अपने रामजीलाल फॉर यू, राइट, ये प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे अपन ने क्या दिया था, 20 और राम, जो 20 जाएगा अपना स्टूडेंट रोल नंबर में और नेम में जाएगा राम, राइट। तो ये मैंने इनिशियलाइजेशन के थ्रू जब इनिशियलाइजेशन किया था तो उस टाइम पे बताया था कि इसका ऑर्डर अपने को सेम रखना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका ये डेटा आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी बात करते हैं अपन सेपरेट स्ट्रक्चर की, राइट। ये आई होप आपको समझ में आ गया कि नेस्टेड जो स्ट्रक्चर है, राइट, एम्बेडेड नेस्टेड स्ट्रक्चर है, उसको कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं, राइट। इसके लिमिटेशंस क्या है, इसको अपन कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और इसका वैल्यू अपन कैसे एक्सेस करते हैं। अभी अपन बात करते हैं सेपरेट नेस्टेड स्ट्रक्चर, राइट। लॉजिक सेम रहेगा, सेपरेट में और एम्बेडेड में कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, लॉजिक सेम रहेगा। सेपरेट में क्या रहेगा कि जो इसका डिक्लेरेशन रहेगा ना, जो इनर स्ट्रक्चर था अपना, इनर स्ट्रक्चर कौन सा था, अपना स्टूडेंट वाला, राइट। अब स्टूडेंट का जो ये क्या रहेगा, जो इसका डिक्लेरेशन है, राइट, डिक्लेरेशन मींस ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये सेपरेट रहेगा, स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहेगा, एम्बेडेड नहीं रहेगा, बस ये फर्क है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, पेरेंट और चाइल्ड का। अब पेरेंट यहाँ पे क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है, राइट। पेरेंट अपन ने यहाँ पे बना लिया, उसके बाद में पेरेंट का नाम यहाँ पे ले लिया अपन ने, राइट, एक मेंबर वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल वेरिएबल अपने यहाँ पे लिया है, इंक्लूड किया है, करेक्ट। यहाँ पे भी अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसका जो डिक्लेरेशन था वो साथ के साथ यहीं पे अंदर दे रहे थे, इसलिए ये एम्बेडेड हो गया, राइट। अगर सेपरेट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेपरेट में अपन ने जो चाइल्ड है, चाइल्ड टाइप का अपन वेरिएबल बनाया, राइट। तो चाइल्ड जो टाइप है उसको अपन, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही तो है, करेक्ट। सो जो इसका टाइप है चाइल्ड है, राइट, इसको अपने सेपरेटली डिक्लेयर किया है, सेपरेटली इसको बाहर बनाया है अपन ने चाइल्ड को, राइट। और उसमें दो मेंबर वेरिएबल है, चाइल्ड का नेम और चाइल्ड का एज, करेक्ट। अब इसका जो डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन का जो तरीका है वो सेम है यहाँ पे, राइट। करली ब्रेसेस यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी, करेक्ट। तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे ये आ जाएगा, पेरेंट को अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे पी वेरिएबल बनाया पेरेंट का। तो जो पेरेंट को अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो पेरेंट में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट मेंबर इसका क्या है, पी नेम है, पी मींस ये हो जाएगा पेरेंट्स का नेम, अपन में यहाँ पे डाल रहे हैं, इसका वेरिएबल क्या है, पी नेम। अब पी नेम में क्या वैल्यू जाएगा, ये फर्स्ट वाला वैल्यू जाएगा, उसके बाद में जाएगा सेकंड वैल्यू, राइट। अब ये जो सेकंड जो करली ब्रेसेस में, ये एक ही वैल्यू है बेसिकली, राइट। और वो किसके लिए है, चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है, सी वेरिएबल इसके लिए। अब सी वेरिएबल क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का है, और उस स्ट्रक्चर में दो मेंबर हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे दो मेंबर, राइट। यहाँ पे पेरेंट्स का नेम लव राम हो गया, और चाइल्ड का नेम यहाँ पे लव डाल दिया, और एज इसका अपन ने 15 डाल दिया। अब इसको एक्सेस करने का सेम तरीका है, अगर नॉर्मल वेरिएबल है डॉट ऑपरेटर, एर पॉइंटर वेरिएबल है तो एरो ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं अपन यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ से अपन ने इसका
पी वेरिएबल डॉट पी नेम, राइट, क्योंकि अपन यहाँ पे डायरेक्ट अरे है ये, राइट, पेरेंट स्ट्रक्चर में, तो इसको डायरेक्ट अपन एक्सेस कर लिया है। फिर पी वेरिएबल डॉट सी वेरिएबल, राइट, अब सी वेरिएबल क्या स्ट्रक्चर है, तो यानी कि इसके फिर डॉट ऑपरेटर लगाओ क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल है, और फिर सी नेम और सी एज यहाँ से अपन ने यहाँ से प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो रिजल्ट में भी ये आ गया है, राइट, पी यानी कि पेरेंट्स का नेम राम आ गया, चाइल्ड का नेम लव आ गया, और एज अपना 15 आ गया है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि जो अपना नेस्टिंग जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि अपने दो टाइप देखे, एम्बेडेड और सेपरेट स्ट्रक्चर्स, राइट, सेपरेट नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। अभी अपन बात करते हैं फ्लेक्सिबल अरे मेंबर्स की, राइट। फ्लेक्सिबल अरे मेंबर्स की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर, राइट, ये हमेशा स्ट्रक्चर के साथ रहता है, राइट, स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा मेंबर रहता है जो कि फ्लेक्सिबल रहता है, करेक्ट। यानी कि अपना ये मान लो कि फॉर एग्जांपल ये अपने स्ट्रक्चर बनाया, मैंने एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, और इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर में एक जो मेंबर है अपना अरे है, राइट, जो कि अरे है और वो फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ साइज, राइट, उसका जो साइज है वो फ्लेक्सिबल है, राइट, यानी कि उसका साइज फिक्स नहीं है। एक होता है फिक्स साइज का, राइट, अभी मान लो यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने मान लो 10 डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पे अपन जो मैक्सिमम जो साइज है इसका, राइट, वो 10 हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो नेम का साइज है वो 10 हो सकता है। अगर मेरे को इसको फ्लेक्सिबल करना है कि मान, क्योंकि जो नेम है वो डिपेंड करता है कि यूजर पे, और वो रन टाइम पे डिसाइड हो सकता है, राइट, रन टाइम पे डिसाइड होता है कि इसमें स्टूडेंट का जो नेम है वो क्या रहेगा, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, और उसका जो लेंथ है वो वेरी करेगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग में ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि आप जो स्ट्रक्चर के अंदर जो अरे मेंबर है, राइट, उसको अपन फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, उसका साइज यहाँ पे नहीं डालेंगे अपन, राइट, इसको अपन एम्प्टी रखेंगे, करेक्ट। अब और एक तो ये कंडीशन हो गया, इसको एम्प्टी रखेंगे, दूसरा कंडीशन है कि जो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है वो हमेशा लास्ट में रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हमने लास्ट में रखा है, यहाँ पे, राइट, स्टूडेंट आईडी दे दिया, नेम लेंथ दे दिया, जो नेम आएगा ना इसमें इसका लेंथ अपन ने यहाँ से इनपुट ले रहे हैं, और स्ट्रक्चर का साइज यहाँ पे, राइट, ये साइज भी अपन बाहर से देंगे। अब इसका एक और कंडीशन क्या है कि इसका अगर अपन साइज कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, तो इसका जो साइज में होगा ना, ये वाला जो मेंबर है, जो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट, यानी कि अगर इसका स्टूडेंट का साइज कैलकुलेट करते हैं अपन साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, तो ओनली ये जो तीन इंटीजर है इनका साइज आएगा, दैट इज 12 बाइट, राइट, 4 4 4 12 बाइट। तो इसका अपन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका वेरिएबल बना दिया, राइट, पॉइंटर टाइप का है ये, एस टी अंडर स्कोर पी टी आर वन, करेक्ट, स्टूडेंट का। और उसके बाद में इसका इसका अब यहाँ पे देखिए इसका पॉइंटर क्यों बनाया मैंने, क्योंकि अगर अब अपने स्ट्रक्चर के अंदर अगर फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है तो उस केस में अपन वेरिएबल के थ्रू जाएंगे तो वो काम नहीं करने वाला है। क्यों काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये अरे अगर इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज करेंगे अपने टाइप से, तो ये नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ए फ्लेक्सिबल अरे मेंबर ये एरर दे देगा। अगर अपन इसको ऐसे एस टी डॉट स्टूडेंट नेम करके थ्रू इसको मेलोक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं या डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, तो उस केस में भी ये एरर देगा कि एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफिएबल एल वैल्यू, करेक्ट, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ट्रीट करता है उसको। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, उसके लिए हमेशा इसका जो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है अपना, इसका पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, राइट, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना दिया मैंने। अब पॉइंटर वेरिएबल को मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा, क्योंकि इसमें जो क्या हुआ, जैसे ही पॉइंटर वेरिएबल बनाया मैंने, तो इसमें इसको मेमोरी एलोकेट जो होगा ना, वो ओनली इनके लिए होगा, अगर स्टेक में जो मेमोरी एलोकेट होगा ये, राइट, तीन के लिए, क्योंकि ये तीन ही जो तीन मेंबर हैं इसके फर्स्ट वाले, यही इसके जो साइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला इसको है वो मेमोरी एलोकेट नहीं होने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हीप एरिया में मेमोरी एलोकेट करेंगे यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इसका जो साइज है वो कैलकुलेट कर दिया। अपने को मान लो कि ये जो नेम है अपना, राइट, ये अपने को इसमें डालना है स्टूडेंट नेम में, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम में, और ये अपन यहाँ से यूजर से इनपुट लिया है, ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं, राइट। अब इसका जो साइज है वो वो साइज इसमें इस एरे में ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे साइज ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का जो साइज निकालेंगे तो वो साइज कितना आएगा, ओनली 12 बाइट आएगा, राइट, 4 4 4 तीनों का, तो ये 12 बाइट आएगा। प्लस इसमें साइज ऑफ इसका देना है अपने को, राइट, जो नेम है अपना जो इसमें अपन इनपुट करवाने वाले हैं, राइट। तो साइज ऑफ कैरेक्टर इंटू स्ट्रिंग लेंथ, करेक्ट, स्ट्रिंग लेंथ कितना हो जाएगा, इसका जितना भी लेंथ होगा नेम का वो उसमें आ जाएगा, और साइज ऑफ कैरेक्टर कितना होता है, 1 बाइट रहता है बेसिकली। तो ये हो जाएगा टोटल साइज। अब इस साइज को अपन यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करवा दिया एस टी अंडरस्कोर पी टी आर वन को, करेक्ट, यहाँ से न्यू के थ्रू, और यहाँ से मेलॉक के थ्रू भी मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा है, मेलॉक के थ्रू भी अपन इसको कर सकते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल देख रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको न्यू के थ्रू एलोकेट करवाया ताकि आपको जब ये आसानी से समझ में आ सके, न्यू डिलीट और ये सब, इसलिए, करेक्ट। तो यहाँ से इसका जो साइज है, इतना साइज का अपन ने यहाँ पे ब्लॉक एलोकेट करवा दिया, राइट।
किसको, एस टी अंडरस्कोर पी टी आर वन, जो कि स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। करेक्ट। अब इसमें जो वैल्यू डालेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा रहे हैं अपन, जिस एस टी अंडरस्कोर पी टी आर वन स्टूडेंट आईडी डाल दिया अपन ने, राइट। यहाँ पे जो नेम का लेंथ है वो यहाँ पे एस टी आर लेन, राइट, ये नेम का लेंथ यहाँ से डाल दिया अपन ने। और यहाँ पे जो नेम में अपन यहाँ पे डेटा कॉपी कर दिया, डेटा कॉपी करने के लिए मैंने एस टी आर सी पी वाई अंडरस्कोर एस लिया है। एस क्यों लिया है, क्योंकि ये सिक्योर है, ये ओवरफ्लो नहीं होने देता, राइट। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें जो लेंथ भी यहाँ पे देते हैं, करेक्ट। यहाँ पे जो साइज इन बाइट्स देते हैं, अ, कि कितना साइज अपने को कॉपी करना है, करेक्ट। तो यहाँ से अपन ने इसको इसके थ्रू यहाँ से कॉपी करवा दिया है। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है एस टी आर सी पी वाई का, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में, जिसमें कि मैंने ये एस टी आर लेन है, एस टी आर सी पी वाई है, राइट, जो सी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है, इसकी जितने भी फंक्शनलिटीज हैं उसको मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, करेक्ट। तो ये हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जो मेंबर वेरिएबल स्ट्रक्चर अंडरस्कोर साइज है, उसमें अपन ने यहाँ पे साइज दे दिया। साइज किसका, स्ट्रक्चर का साइज, राइट। स्ट्रक्चर साइज कितना होगा, यहाँ से अपन ने जो मैन्युअली कैलकुलेट किया ना वो वाला होगा, करेक्ट। और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट। मैं इसको रन करके दिखाऊंगा अभी आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में सके। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में ये भी प्रिंट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर का साइज कितना है और पॉइंटर का साइज कितना। मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है वो अपन ने 100 डाला था, राइट, यहाँ से लाइन नंबर 29 से। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए आप, इसका रिजल्ट ये आ गया है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, राइट। एस टी डी स्टूडेंट का नेम अपन ये डाला था, रामजी लाल। तो यहाँ पे नेम आ गया, और जो नेम का जो लेंथ है वो यहाँ पे 8 आ गया, राइट। यहाँ पे देखो 3, 3, 6 और ये 8, करेक्ट। यहाँ पे इसका लेंथ 8 आ गया। यहाँ जो लेंथ अपन ने यहाँ से डाला था लाइन नंबर 30 से, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ से अपन ने कॉपी कर दिया था, और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर का साइज। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर का जो साइज है ना, एक्चुअल जो साइज है वो कितना है, 20 बाइट है। अभी 20 बाइट कैसे हुआ, राइट। ये ऐसे हो गया कि यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 444, करेक्ट। और ये जो आ रहा है अपना, ये कितना आ रहा है, जो नेम का लेंथ है वो 8 आ रहा है। तो 4, 4, 4, 12 और 8, 20 बाइट हो गया ये, करेक्ट। तो यहाँ से इसका जो एक्चुअल साइज है वो कितना आ जाएगा, 20 बाइट स्ट्रक्चर का, करेक्ट। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर अपन इसको साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू अगर साइज स्टूडेंट का साइज निकालने की कोशिश करते हैं, एट एस टी अंडरस्कोर पी टी आर वन पॉइंटर, यानी कि किसको पॉइंट कर रहा है, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को, राइट। और उसका साइज कितना रहेगा, उसका साइज आ रहा है 12 बाइट। 12 बाइट क्यों आ रहा है, अगर इसको मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इसको मैं स्टूडेंट भी करता हूँ ना, ये वाला आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं इसको स्टूडेंट का साइज ऐसे भी निकालने की कोशिश करता हूँ, तो भी ये 12 बाइट आएगा। क्योंकि 12 बाइट क्यों आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इसमें क्या रहता है कि जो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है ना, वो इसमें साइज कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसको साइज है वो 12 बाइट आएगा। और जो पॉइंटर का साइज है वो यहाँ पे कितना रहता है, 8 बाइट रहता है, 8 बाइट रहता है, करेक्ट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि फ्लेक्सिबल अरे मेंबर क्या रहता है, इसको कब यूज कर सकते हैं, और इसको कैसे यूज करना है, राइट। और इसका अगर स्ट्रक्चर का साइज अपने कैलकुलेट करना है तो कैसे होता है। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जब अपन इसको स्टूडेंट को मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो ये इसके साथ जो इसका जो इनिशियल मेंबर्स हैं, जो नॉन फ्लेक्सिबल मेंबर्स हैं, उनके जस्ट बाद में ही इस अरे को मेमोरी एलोकेट हो जाती है, करेक्ट। यानी कि एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें, इसके नॉन फ्लेक्सिबल मेंबर्स है ना, उनके एडजेसेंट ही इसको जो अरे है इसको मेमोरी एलोकेट करवाते हैं अपन। इसीलिए इसमें अपने को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसके पूरे के लिए हीप एरिया में, करेक्ट। यानी कि अगर इसको मान लो कि इतना अपने को 10 बाइट करवाना है ना, तो उसके जस्ट बाद में ही ये वाला अरे है, इसको मेमोरी एलोकेशन होता है, और ताकि अपन इसको इस स्ट्रक्चर के साथ ही रीड कर सकते हैं उस मेमोरी को, करेक्ट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये मैंने बता दिया कि वी कैन डिक्लेयर एन अरे विदाउट अ डायमेंशन और हुज साइज इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, राइट। ये मैंने बता दिया कि उसका जो साइज अपने को नहीं देना है, और ये लास्ट में वाला मेंबर होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर। एंड स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन और मोर नेम्ड मेंबर इन एडिशन टू द फ्लेक्सिबल अरे मेंबर, राइट। यानी कि जो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है, राइट, ये वाला, इसके अलावा एटलीस्ट वन नॉन फ्लेक्सिबल मेंबर होना चाहिए इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, ये इसका रिक्वायरमेंट है। द फ्लेक्सिबल अरे मेंबर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। मैंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर का साइज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ से अपने इसको मैनुअली अपने को ये मेमोरी एलोकेशन करवाना पड़ता है, करेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अभी अपन देखते हैं कि सी वर्सेस सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर, राइट। सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है, ये अपन देख लेते हैं इस वीडियो में। जो जो पहला डिफरेंस है कि जो सी स्ट्रक्चर है उसमें ओनली डेटा मेंबर्स अलाउड रहते हैं, राइट। उसमें डेटा मेंबर्स ओनली अलाउड रहते हैं, इट कैन नॉट हैव मेंबर फंक्शंस। जबकि जो सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर है उसमें सी डेटा मेंबर्स भी रहते हैं, साथ के साथ उसमें फंक्शन भी हो सकते हैं, राइट, मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स।
राइट, दोनों हो सकते हैं उसमें। सी स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव स्टैटिक मेंबर्स, जबकि जो सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर है कैन हैव ए स्टैटिक मेंबर्स, राइट। क्योंकि सी में क्या रहता है कि जो इनिशियलाइजेशन है वो अपन डिक्लेरेशन के टाइम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई पूछे कि अच्छा सी स्ट्रक्चर में स्टैटिक मेंबर रहता है नहीं रहता है, तो आप बोलोगे नहीं रहता है, सी प्लस प्लस में रहता है। तो इसमें मतलब क्यों है, ऐसा क्यों है, वाई डू वी हैव स्टैटिक मेंबर्स इन सी प्लस प्लस, राइट। तो उसमें सी प्लस प्लस में एक और है कि सी प्लस प्लस में इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, यानी कि जो अपन स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए इसमें ये अलाउ रहता है स्टैटिक मेंबर, और स्टैटिक मेंबर ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो उसको इनिशियलाइज कर देता है विद द वैल्यू ऑफ जीरो, राइट, जीरो के साथ उसको इनिशियलाइज कर देता है। तो यहाँ कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टेड इनसाइड ए स्ट्रक्चर, राइट। इसमें जो कंस्ट्रक्टर है सी में वो नहीं रहता है, जबकि सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर रहता है, राइट। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा मेंबर्स इज नॉट पॉसिबल, जबकि सी प्लस प्लस में डायरेक्ट मेंबर ये इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, राइट। सी में अपने को हमेशा जब भी अपन मेंबर वेरिएबल बनाए, वो सॉरी स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनाएंगे उसका उस टाइम पे अपने को स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो सी प्लस प्लस में है ये स्ट्रक्ट का कीवर्ड अपन ओमिट कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। राइटिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, राइट। उस टाइम पे जब वेरिएबल बनाएंगे अपन तो वहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज अपन नहीं किया, मैंने अभी बताया आपको, राइट, कोड में। डू नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर्स, जबकि सी प्लस प्लस में एक्सेस मॉडिफायर्स को सपोर्ट करते हैं, राइट। एक्सेस मॉडिफायर्स कौन से होते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब क्लास पढ़ेंगे अपन। उसमें ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, राइट, तीन एक्सेस मॉडिफायर्स रहते हैं, और इनके अकॉर्डिंग अपन उसका जो एक्सेसिबिलिटी है उसको डिफाइन करते हैं। ओनली पॉइंटर्स टू स्ट्रक्ट आर अलाउड, राइट, जबकि कैन हैव बोथ पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस टू द स्ट्रक्ट, राइट। क्योंकि रेफरेंस का कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग में नहीं है, इसलिए वो उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। साइज ऑफ ऑपरेटर विल जनरेट जीरो फॉर एन एम्प्टी स्ट्रक्चर, ये एक मेन डिफरेंस है कि जो सी स्ट्रक्चर है, राइट, सी में अगर अपन सी एम्प्टी स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी मेंबर वेरिएबल नहीं है तो उस केस में उसका जो साइज है वो जीरो आएगा, जबकि सी प्लस प्लस में ये साइज वन आता है। ये क्लास के, अगर क्लास एम्प्टी क्लास है तो उस केस में भी ये साइज वन आता है, इसका ये क्यों वन आता है ये मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, करेक्ट। जबकि डेटा हाइडिंग इज नॉट पॉसिबल और डेटा हेडिंग इज पॉसिबल, राइट। इन सी प्लस प्लस में डेटा हेडिंग पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, एक्सेस स्पेसिफाइड के थ्रू ये पॉसिबल है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी, और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।